कि आखिर राहुल गांधी ने कुत्ता को बिस्कुट खिलाना सही समझा था। चोरी करने से फुर्सत हो जाए तो अपने मस्तिष्क का थोड़ा इलाज करवा ले और बढ़िया डॉक्टर से करवा ले। अमर्यादित भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते वो इस तरीके की घटिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए भाजपा का ये ट्रेंड चलता है कि आप जितना गाली दीजिएगा आपको उतना प्रमोशन करवाएंगे। अपने नेताओं को कंट्रोल में कर लें, अपने मुख्यमंत्रियों को कंट्रोल में कर लें। अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो कांग्रेसी अभी लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, एक बार फिर से सदाकत आश्रम में लोग जो है वो सड़कों पे उतर गए हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा का पुतला दहन करने के लिए। पिछले दिनों पवन खेड़ा को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनका पुतला दहन किया गया। उसके बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद आज उनका पुतला दहन करने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तस्वीरें देख रहे होंगे आप, इस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है राजेश राम की अध्यक्षता में आज यहाँ पर बीजेपी हाय हाय के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका बयान सुनिए। आप लोग आज हिमंता विश्व शर्मा का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या कारण? देखिए, जिस तरीके से वो उनकी बेटी के खड़गे जी के बेटी के बारे में और खड़गे जी के बारे में जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के नाते वो इस तरीके की घटिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। न कि ये भाजपा की नीचता, और भाजपा का एक फॉर्मूला है कि आप जितने गालीबाज होंगे आपका प्रमोशन उतना होगा। इसीलिए भाजपा का ये ट्रेंड चलता है कि आप जितना गाली दीजिएगा आपको उतना प्रमोशन करवाएंगे। और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरीके की अभद्र मानसिकता करवा रहे हैं। और उनको अगर चोरी करने से फुर्सत हो जाए तो अपने मस्तिष्क का थोड़ा इलाज करवा ले और बढ़िया डॉक्टर से करवा ले। अगर नहीं तो इसीलिए आज हर देश के लोगों को खुशी मिली होगी कि आखिर राहुल गांधी ने कुत्ता को बिस्कुट खिलाना सही समझा था और हेमंत विश्व शर्मा से मिलना गलत समझा था। इसी कारण के लिए और इसी आदत के लिए पवन खेड़ा को लेकर भी उन्होंने कई शब्दों का उपयोग किया। उसके बाद आपने पवन खेड़ा को लेकर भी, देखिए, पवन खेड़ा जी के बारे में जितना है भाजपा का एक ही जो निचता, जितना आप नीचते जा सकते हैं भाजपा का वही फॉर्मूला है। चाहे वो पवन खेड़ा हो, वो तमाम लोगों को ट्रोल करते हैं। जितने लोग उनके खिलाफ बोलते हैं बीजेपी के, वो सभी को ट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सच के लिए हम लोग आज भी लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ते थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। पुतला दहन कर रहे हैं आज आप लोग, जी, क्या कारण है आज आप लोग पुतला दहन का मुख्य कारण है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो एक दलित के नेता हैं, जो भारत में दलित के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं। उनका अपमान किया गया है हेमंता विश्व शर्मा के द्वारा। यदि हेमंता विश्व शर्मा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन राज्य व्यापी से होकर राष्ट्र व्यापी तक जाएगा और इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि राहुल गांधी कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे और उसी बिस्किट के साथ जो कार्यकर्ता है वो भी खा रहे थे, इसलिए हमको ये जाना पसंद। यदि मान के चलिए राहुल गांधी बिस्किट खिला रहे थे तो आप 4-4 मंत्रालय लेके क्यों बैठे हुए थे असम में? आप कांग्रेस सरकार में आपको मंत्री पद दिया गया था। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसका नमक खाइए उसका शरीयत अदा कीजिए। नमक का शरीयत भी अदा नहीं किए और वो डर के मारे, ईडी सीबीआई के डर के मारे वो बीजेपी में जा मिले। अब लग रहा है माफी मांगेंगे पवन खेड़ा को लेकर भी। यदि उनको तो माफी मांगना चाहिए और यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये राज्य व्यापी आंदोलन राष्ट्र व्यापी होगा और इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा अगले चुनाव में। चलिए, देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सड़कों पे उतर गए हैं, पुतला दहन पे उतर गए हैं। देखिए, जिस तरीके से आसाम के मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस के नेता हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, पवन खेड़ा जी को, राहुल गांधी जी को जो अपशब्द से उन्हें बार बार बोला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा इस देश के मुख्यमंत्री, ये आसाम के मुख्यमंत्री ना है, वो एक टपोरी की तरह लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो ये कहीं शोभनीय नहीं है। इसी के कारण आज हम लोग मुख्य कार्यालय, कांग्रेस के मुख्य कार्यालय पे हैं। हम लगातार इस जो शब्द इन्होंने यूज किया उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन पे कर रहे हैं। क्या मांगे हैं अब आप लोग? जिस तरीके से वो शब्द यूज कर रहे हैं उसे वो आप माफी मांगे, हमारे पूरे देश से माफी मांगे। उम्मीद नहीं, इस बार आसाम की जनता उन्हें माफी मंगवाएगी, देख लीजिएगा आप। दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
देखिए, जिस तरह लोग, यह लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में आरोप प्रति आरोप लगता रहता है पक्ष विपक्ष में, लेकिन शब्द की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है इस देश में। और जिस तरह का शब्द एजे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उपयोग किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध, मुझे लगता है कि उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। एक मुख्यमंत्री किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह का भाषा प्रयोग करे, इससे लगता है या तो उनके डर की घबराहट है या उनका मानसिक संतुलन अपनी जगह पे नहीं है। लेकिन भाजपा के तमाम नेताओं को और सरकार को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने नेताओं को कंट्रोल में कर लें, अपने मुख्यमंत्रियों को कंट्रोल में कर लें। अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो कांग्रेसी अभी लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए रोडों पे प्रदर्शन कर रही है। अगर यह बात और यह शब्द वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हेमंत बिस्वा शर्मा हो या मुख्यमंत्री हो, उनके भी घर का घेराव करेंगे और उन पर जोरदार कार्रवाई करने का सभी कांग्रेसगण हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और कुत्तों में कोई भेदभाव नहीं करती है, इसलिए वहां जाना अपनी बेइज्जती। देखिए, हमको तो लगता है कि उनकी मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एजे मुख्यमंत्री का इस तरह मर्यादापूर्ण भाषा ये कहीं से शोभा नहीं देता है। लेकिन भाजपा में इस तरह के नेता ही ऐसे बैठे हुए हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं। जो जितना गाली विपक्ष को देगा, जितनी बड़ी से बड़ी गंदी बात कहेगा, वो उतना बड़ा नेता होता है भाजपा में। तो ये भाजपा का कॉन्सेप्ट है और उसका व्यवहार है। लेकिन कांग्रेस के लोग चुप होने वाले नहीं है। हमारे नेता पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अगर गलत तरीके का आरोप लगेगा तो जिस तरह से आज सदाकत आश्रम में हमने पुतला दहन किया है, पूरे भारतवर्ष में हम लोग सारा सड़क जाम करेंगे, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो या कोई मुख्यमंत्री हो या भाजपा का कोई एमएलए हो, भाजपा का कोई सांसद हो, सबको कांग्रेस पार्टी डंके के चोट पे घेराव करने का काम करेगी। क्या लग रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा माफी मांगेंगे? अगर माफी नहीं मांगेंगे तो भाजपा का दोहरी मानसिकता दर्शाएगा। इन्होंने ST/SC OBC समुदाय के साथ छल करने का काम करता है और उनको सिर्फ वोट लेने का काम करता है। ST/SC समुदाय इस तरह के अपमान को नहीं बर्दाश्त करेंगे। पूरे भारत के हम लोग ST/SC समुदाय कांग्रेस कार्यकर्ता इनका विरोध करते हैं और अविलंब अनुरोध करते हैं माफी मांगे हेमंत बिस्वा शर्मा। पहले पवन खेड़ा जी पर भी उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब के बारे में गलत बयान देके खुद जो है अपने आप में मानसिक संतुलन दर्शाता है। इन्हें मैं झारखंड के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा का अविलंब कांके विश्व प्रसिद्ध अस्पताल में इनका समुचित इलाज करावे, क्योंकि इन्होंने ST/SC समुदाय हमारे राष्ट्रीय नेता को अनाप शनाप बोल के, पागल बोल के चिढ़ाते हैं, गाली देते हैं। इनको लगता है कि मानसिक संतुलन खो गया है, अभी हम इसका इलाज होना चाहिए। असम में चुनाव भी है, बोल भी रहे हैं कि चुनाव भी इस बार हम जीतेंगे। कहीं चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। ये देखिएगा बहुत जल्दी जो है ये हार की सामना करेंगे। पूरे भारत की ST/SC समुदाय, भारत की जनता इनको जवाब देगी। तो सुन रहे थे आप कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की, उन्होंने साफ तौर पे मांग की है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और जिन शब्दों का उपयोग किया है, उन्हीं शब्दों को वापस लेते हुए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज के साथ।